जी नमस्कार दोस्तों आज हम पहुंचे हैं खुर्जा क्षेत्र के गांव धराव में, और धराव के गांव में भी प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। जैसे कि हम सभी को और गांव के लोगों को ये सोच बन चुकी है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो ये सोच बहुत गलत है। अब वो जमाना नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। अब समय है कुछ स्मार्टनेस का, अब समय है कुछ नए करने का। और अब वो प्राथमिक विद्यालय नहीं रहे जो जैसे पहले थे। आप जैसे देख पा रहे हैं, आप बिल्डिंग देखिए, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में आया हूँ, लेकिन नहीं, ये हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय हैं। और प्राथमिक विद्यालय में लोगों की सोच बन चुकी है पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं आते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन सब गलत है। अब जमाना चेंज हो गया और सरकार हमारे और हमारे बच्चों के लिए हमारे गांव में स्कूल मुहिम्मा करा रही है। हमारे गांव में शिक्षक आ रहे हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, सारी सुविधाएं दे रही है सरकार हमको और हमारे बच्चों को। तो ऐसी सुविधाएं क्या क्या सुविधाएं हैं, तो हम मिलवाते हैं आपको आज के इस प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं और जो प्रधान अध्यापक हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या ये सोच हम लोगों की बन चुकी है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। आइए मिलवाते हैं आपको प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक से। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कुछ जानकारी लेनी थी हमको। जैसे कि हम और हमारे गांव के लोगों की सोच बन चुकी है कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, या शिक्षक नहीं आते हैं, या वो सरकार जो सुविधा दे रही है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या ये सही है या गलत है? क्या आप कहना चाहेंगे आज के इस जो सवाल दिए हैं हमने आपको, उनके बारे में? ये जो लोगों की सोच है सरासर गलत है। एक्चुअली लोग स्कूल तक, विद्यालय तक, हमारे विद्यालय तक आते रहे हैं। पुरानी धारणा बनी हुई है, क्योंकि इतना अच्छा, अब जैसे पैरामीटर्स हमारे कंप्लीट है, इतनी सुंदर विद्यालय, कक्षा कक्ष इतने सुसज्जित है। पहले क्या हुआ करता था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी हमारे हर विद्यालय में 18-19 जो पैरामीटर्स है सारे कंप्लीट है, सारे क्लासेस वेल इक्विप्ड हैं, बेंचेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी, पंखों की, लाइट की पूरी व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासेस हैं। अच्छा मैम, मैंने सुना है कि बच्चे धरती पर बैठते हैं। नहीं, आप हमारी क्लास पे विजिट कीजिए, देखिए पूरा फर्नीचर अवेलेबल है, बेंचेस पे बैठ रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि गांव के लोग कहते हैं कि स्कूल में शिक्षक नहीं आते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमारे शिक्षक समय विद्यालय आते हैं, पूरे समय से, पूरी मेहनत से, और विभिन्न प्रकार की TLM गतिविधियाँ, खेल में, शिक्षा से संबंधित बच्चों को शामिल करके हर तरह से पूर्ण प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छा सीखें और उनका जो विकास है सर्वांगीण विकास हो, और जो उनकी शिक्षा है केवल किताबी ज्ञान न रहे, वो व्यवहारिक चीजें सीखें। बहुत अच्छे मैम। लेकिन एक चीज और है मेरी कि मैंने सुना है कि बच्चों को ड्रेस नहीं मिलती है विद्यालय की तरफ से, या उनको खरीद के लानी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले विद्यालय में, विद्यालय के खाते में पैसा आता था तो उस विद्यालय प्रोवाइड करवाता था। अब 3 वर्षों से विद्यालय की तरफ से DBT करी जाती है। बच्चों के अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से 1200 रुपये भेजे जाते हैं, जिससे उनके अभिभावक उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बैग, उनके जूते मोजे, स्टेशनरी सभी खरीदेंगे। और ये जो पुस्तकें आप देख रहे हैं, ये निःशुल्क पुस्तकें हर कक्षा की। और अब जैसे कि आपने देखा, हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 2019 से हमारा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय इंग्लिश मीडियम है। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम है। मुझे तो लगा कि शायद ये प्राइवेट स्कूल है, जिस हिसाब से आप लोगों ने इसको मेंटेन कर रखा है, आप लोगों ने इस रंगाई पुताई कर रखी है, तो मुझे लगा कि शायद ये प्राइवेट स्कूल है। नहीं, सरकार किताबें, जैसे कि आप बता रहे हैं किताबें, तो किताबें क्या पैसे लेते हैं किताबों? नहीं, निःशुल्क पुस्तकें हैं, बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखिए लिखा भी है, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि 1 रुपया भी इसके लिए लिया जाता है। सरकार इन्हें भेजती है, और ये हर कक्षा के लिए, हर बच्चे के लिए ये किताबें निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उन्हें प्राप्त करवाई जाती हैं। अरे वाह मैम। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फिर क्या वजह है कि जो बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में नहीं आ पा रहे हैं? धारणाएं कुछ बनी हुई हैं। उसके लिए देखिए हम रैलियां निकालते हैं, जनसंपर्क करते हैं, घर घर, डोर टू डोर सर्वे करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में, विद्यालय की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, मिड डे मील दिया जाता है, निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता मोजा, बैग, स्टेशनरी के लिए उनके खातों में 1200 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये पुस्तकें, टेक्स्ट बुक हैं, ये विद्यालय की तरफ से, सरकार की तरफ से निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अच्छा मैम, शायद ऐसा हो सकता है फिर कि शायद बच्चा इसलिए नहीं आता होगा
क्या आप उनको पढ़ाने के अलावा कुछ और एक्टिविटी नहीं कराते होंगे शायद? नहीं, हम बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं। जैसे क्या क्या कराते हैं? आप कुछ समय हमारे विद्यालय में बिताइए और देखिए दिनचर्या हमारे विद्यालय की क्या क्या करवाते हैं हम लोग। बिल्कुल मैम, बिल्कुल देखेंगे। और शिक्षक भी हमारे ग्रेजुएट मिनिमम क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट, बीएड या बीटीसी, उसके अलावा उच्च शिक्षा की तो कोई लिमिट भी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट भी है, पीएचडी भी है, नेट क्वालिफाइड भी है। तो बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ हो सकता है स्कूल इंटर आ जाते हो, यहाँ तो टेट क्लियर करके और कितनी ही परीक्षाएं देके तब यहाँ तक पहुँच पाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगी, आप हम पे विश्वास दिखाइए, सरकार पे विश्वास दिखाइए, जिन्होंने हमें नियुक्त करके इन विद्यालयों में भेजा है। हम पूरा सहयोग करेंगे, आप भी हमारा सहयोग करिए। बच्चों को ससमय विद्यालय भेजिए, यूनिफॉर्म के लिए जो पैसा दिया जा रहा है यूनिफॉर्म खरीदिए। यूनिफॉर्म में जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में भेजते हो ना पूरा तैयार करके, उसी प्रकार से साफ स्वच्छ होके बच्चों को यूनिफॉर्म में प्रॉपर टाइम पे भेजिए। यहाँ पे अध्यापकों का भी सहयोग कीजिए, जो अध्यापक स्कूल में विद्यालय में बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस ये तो कह दीजिए बेटा जो स्कूल में मिला है, मैम ने काम दिया है, सर ने जो काम दिया है उसे एक बार तुम पढ़ लो। अगर कोई समय में समस्या आती है, विद्यालय में हर महीने एसएमसी की बैठक आयोजित की जाती है, पीटीएम आयोजित की जाती हैं, जहाँ पे अभिभावकों से टीचरों का संपर्क साधा जाता है कि कोई भी बच्चे से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है आप हमसे साझा तो कीजिए। तो क्या मैम पीटीएम भी की जाती है जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में होती है? बिल्कुल, सारे अभिभावकों को बुलाया जाता है, एनुअल फंक्शन किया जाता है, बीच में मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जाते हैं। और जो बच्चे कुछ ड्रॉप आउट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं हम लोग। उन बच्चों से अलग मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम रेमेडियल क्लासेस भी चलाते हैं, ताकि उन जो बच्चों पीछे छूट गए हैं, किसी वजह से पढ़ाई पीछे रह गई है, उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में हम जोड़ सकें। वाह, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आपने आज ये बातें बताई हैं उससे मुझे लगता है कि जनता के ये सोच है उसमें परिवर्तन आएगा। और जैसे कि हमारा ये चल रहा है स्कूल चलो अभियान के लिए, आपको बच्चे और हमारे गाँव के लोग आपके स्कूल में ही बच्चों का एडमिशन कराएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी ने देखा कि प्राथमिक विद्यालय धराऊ में बच्चों के साथ में हमने खुद जाकर के देखा, जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया हमको, हमने बच्चों के साथ एक्टिविटी देखी, हमने बच्चों के साथ एमडीएम देखा। हम टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल सुविधा दे रहे हैं वो सुविधाएं हमारे सरकारी स्कूलों में मिल रही हैं। बैडमिंटन खिला रहे हैं बच्चों को, क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चों को, एक से एक अच्छी अच्छी कहानियां सुना करके उनको एक्टिविटी करा रहे हैं, पेंटिंग करा रहे हैं। सरकार हमारे बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेस दे रही है, निःशुल्क किताबें दे रही है, निःशुल्क बच्चों को एमडीएम की व्यवस्था कर रही है, यानी कि भोजन की व्यवस्था कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आप लोगों की सोच जब ही बदलेगी, एक बार आए, विजिट करें स्कूल की, प्रधानाचार्य से मिलें, सुविधाएं पूछें। सरकार न जाने कितनी कितनी सुविधाएं आप सभी को दे रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उन सुविधाओं को कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चे का प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन कराएं, जल्द से जल्द पहुंचे, प्रवेश चल रहे हैं, तो आप इससे वंचित न रह जाएं। आप अपने बच्चे का आज ही एडमिशन कराएं। धन्यवाद।